हमारे पंचायत में जितने भी मिट्टी वाले सड़क हैं सबको ट्रैक्टर से जोत के उस पर हेंगा दे के कंप्लीट कर रहा है। एक दिन वहां पे फोटो खिंचाने के लिए ले आते हैं, उनको 100-150 रुपया दे देते हैं और उस मजदूर का डाटा अपलोड कर देते हैं मनरेगा पोर्टल पर। लेकिन उस मजदूर के खाते में भुगतान नहीं किया जाता है जो कभी घर से बाहर नहीं आती। ऐसी महिला जो कभी घर से बाहर नहीं आती है, ऐसे लोग जो किसान सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं और मनरेगा में मजदूरी भी कर रहे हैं, जिनके बैंक बैलेंस को चेक किया जाए तो 5 लाख 10 लाख रुपए उनके बैंक में होगा, वो बिजनेस करते हैं। जलवार पंचायत की जनता अपनी मांगों को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत जलवार पंचायत के मखनाही पोखर में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने, 70 वर्षों से अनुसूचित जाति के महादलित परिवार का अवरुद्ध सड़क के अविलंब निर्माण, मनरेगा में अनियमितता सहित पंचायत के अन्य कई ज्वलंत मांगों को लेकर सोमवार को लहेरियासराय पोलो मैदान में धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कर रहे हैं। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पूरे मामले को लेकर आभूषण पाठक ने क्या कुछ कहा है, सुने विस्तार से। सर, बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज जलवार में अभी पंचायत सरकार भवन बन रहा है और उसको सरकारी सैरात तालाब की जमीन पे बनाया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार का आदेश है कि सरकारी सैरात की जमीन पे नहीं बनना चाहिए। तो सीओ सर ने कैसे उसका एनओसी दे दिया, ये हमारा एक पहला मांग है। दूसरा मांग है, हमारे पंचायत में कम से कम 20 घाट ऐसे बने हुए हैं जिसपे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। तो किस मद से बना है, किसने बनाया, कौन एनओसी दिया, ये हम लोग को जानना है और समझना है, और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका जांच होकर उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तीसरा मांग सर हम लोग का है कि हमारे यहाँ राम परिवार का अनुसूचित जाति का एक टोला है, वहां पे मदन सहनी जी विधायक के माध्यम से एक सड़क का निर्माण हुआ था। सरकारी भूमि रहते हुए आज तक वो सड़क नहीं बन पाया और वहीं पे उस सरकारी भूमि पे गांव के समाज के कुछ लोग मंदिर निर्माण कर रहे हैं। सड़क के बगल में सरकारी भूमि पर मंदिर निर्माण हो रहा है, जबकि वहां सरकारी भूमि रहते हुए राम परिवार का रास्ता आज तक नहीं बना। आजादी के 74 साल के बाद भी रास्ता नहीं। कितनी सरकारी भूमि है वहाँ? 40 कट्ठा। ये सरकारी भूमि में पहले भी कुछ होने का शुरू हुआ था? ये पंचायत सरकार भवन बनने के लिए एनओसी दिया गया था, लेकिन कार्यपालक अभियंता ने कहा ये जमीन उपयुक्त नहीं है और उसको फिर तालाब की जमीन पे बनाया जा रहा है। और उस सरकारी भूमि पर अभी वर्तमान में मंदिर का बोर्ड टांग दिया गया है कि यहाँ पे मंदिर बनने का कार्यक्रम चालू हुआ है। कौन लोग कर रहे हैं? पैक्स अध्यक्ष हैं और गांव के बाल मुकुंद ठाकुर और अन्य लोग सब हैं जो इस तरह के एक्टिविटी में शामिल है, क्योंकि वो सरकारी भूमि पे उन्हीं लोगों का कब्जा है। तो वो कब्जा को नहीं छोड़ने के लिए पोखरा की जमीन पे पंचायत सरकार भवन बनवा रहे हैं, ताकि हमारी जमीन वो जिसमें पेड़ पौधा लगा के उसको कब्जा कर रखे हैं वो कब्जा में रहे और पंचायत सरकार भवन दूसरी जगह बन जाए। आप बता रहे हैं कि उस जमीन पर उन लोगों पैक्स अध्यक्ष का कब्जा है, फिर वो मंदिर क्यों बना रहे हैं? ताकि आगे भविष्य में इस बात को फिर आगे नहीं बढ़ाया जाए और उनका कब्जा पुनः उस पर स्थापित रहे। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे ही अगर मान के चलिए वहां पे पंचायत सरकार भवन बनेगा या अन्य कार्य होंगे सरकारी काम, तो उनको सभी लोगों को भूमि खाली करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर अगर किसी साइड में एक मंदिर बना दिया जाएगा तो फिर बाद में मंदिर को तोड़ना दिक्कत हो जाएगा और वो सरकारी भूमि पर वो लोग वर्षों से जैसी काबिज हैं वैसी काबिज रह जाएंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि मंदिर के आड़ में जमीन हड़पने की कोशिश? जी, मंदिर के आड़ में जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन सर, हम लोग डीएम सर के यहाँ लोक शिकायत में मामला भी चल रहा है, कल उसका डेट है। उन्होंने एडीएम सर, सीओ, बीडीओ को जांच के लिए भेजा था, लेकिन उनके जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि जो तालाब की जमीन है उसके ऊपर पंचायत भवन बनाया जा रहा है, आप लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं, तो ये तालाब की जमीन पर कैसे बन रहा है, इसका क्या नियम क्या है? सर, इसका नियम है, बिहार सरकार के सचिव पंचायती राज विभाग मिहिर कुमार सिंह जी, जिनका पत्रांक है 2-0-9-9-39-2020 8354, इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पंचायत सरकार भवन यथासंभव सरकारी गैरमजरूआ आम गैरमजरूआ मालिक भूमि पर बनाया जाएगा, जिसका किस्म जमीन, पोखर, तालाब, रास्ता, सड़क, भिंड, पिंड, आहर, पैन, नाहर, नाला, जंगल आदि ना हो। और ये सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है, क्योंकि भूमि चयन का पूरा जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी के पास रहता है। तब फिर ये पोखरा पे सरकारी सैरात पे कैसे बन रहा है?
तो इसको लेकर के जो आप लोगों ने अब तक वरीय पदाधिकारियों से पत्राचार किया है, तो क्या इसमें सीओ से किसी तरह की कोई पूछताछ हुई, उसका कुछ अपडेट है? पिछले डेट में डीएम सर ने स्पष्ट कहा था सीओ और बीडीओ सर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि अगर गलत हो रहा है तो फिर आप लोगों से रुपये का वसूली किया जाएगा और अविलंब इसको जांच करके 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें। और कल देखिए, कल वो लोग भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, हम लोग का भी डेट है, हम लोग यहीं से वहाँ पे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि तालाब है, तो नक्शा में तालाब है या धरातल पे भी तालाब है? धरातल पे भी तालाब है और नक्शा में भी तालाब है। क्या खेसरा नंबर इस सब का क्या है जो बता रहे हैं आप? सर, ये जिस तालाब पे बन रहा है उसका खाता नंबर 446, खेसरा नंबर 2758, 2757 जो तालाब की भूमि है। ये लोग, आप लोग जो पत्राचार इसके लिए कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? सर, विगत 1 साल से हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं। जब पत्राचार पे नहीं कुछ हुआ तब हम लोगों ने ये आमरण अनशन करने का कार्यक्रम रखा। क्या लगा आप लोगों को आमरण अनशन करने से पहले कि अब ये समस्या का समाधान ऐसे नहीं हो पाएगा? जी, हम लोग लगातार इसके लिए पदाधिकारियों को कहते रहे कि सर देखिए, जब बन जाएगा तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, अविलंब इस पर रोका जाए और इसको पूरा जांच करके जो उचित हो वो किया जाए। लेकिन जब जांच होकर भी नहीं रुका काम, हम लोग को लगा कि नहीं, ऐसे ही काम बढ़ाते चला जाएगा, तब हम लोग आमरण अनशन करने को बाध्य हुए। तो अगर पंचायत भवन वहाँ पे नहीं बनेगा तो फिर क्या कोई दूसरी जगह है ऐसी सरकार की भूमि जहाँ पे बन सकता है? जी सर, पंचायत में कई सरकारी भूमि है जहाँ पे पंचायत सरकार भवन बनाया जा सकता है। जैसे खाता नंबर 446, खेसरा नंबर 1046, 1047, 1048, 1049, लगभग 44 कट्ठा की ये भूमि है और पंचायत में सबसे ऊंचे स्थल की ये भूमि है। यहाँ पे कभी बाढ़ का पानी नहीं गया है और मध्य में है। तो अभी इस भूमि पर क्या है? अभी इस भूमि पर गांव के ही कुछ लोग, जलवार गांव के कुछ लोग अपना भूसा घर, अपना पेड़, ये सब लगा के कब्जा कर रखे हुए हैं। अवैध कब्जा? अवैध कब्जा। कौन है ये लोग? ये पैक्स अध्यक्ष हैं बबलू कुमार ठाकुर और कई लोग हैं, बालमुकुंद ठाकुर हैं, जो अभी मंदिर निर्माण को लेकर आगे सांसद, हमारे सांसद दरभंगा जिला के गोपाल जी ठाकुर ने आज से 20 दिन पहले उस सरकारी भूमि पर राधे कृष्ण मंदिर का शिलान्यास ये बालमुकुंद ठाकुर के कहने पर किया। कब तक रहेंगे? सर, जब तक हम लोग की मांग को नहीं सुना जाता है, उस पर समुचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तब हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। पदाधिकारी आए हैं? आज से तो हम लोग बैठे ही हैं। मांग पत्र हम लोगों ने संबंधित विभाग को भेज दिया है, जिला पदाधिकारी और एसडीओ सर को। अब देखिए आगे क्या होता है। बताइए कि आप कह रहे हैं कि मनरेगा में भी बहुत सारा मामला है, मनरेगा का क्या मामला है? सर, मनरेगा में हमारे यहाँ से कई काम, अभी 3 दिन से हमारे पंचायत में जितने भी मिट्टी वाले सड़क हैं सबको ट्रैक्टर से जोत के उस पर हेंगा दे के कंप्लीट कर रहा है। और क्या करता है, कुछ बाहरी मजदूर को एक दिन वहां पे फोटो खिंचाने के लिए ले आते हैं, उनको 100-150 रुपया दे देते हैं और उस मजदूर का डाटा अपलोड कर देते हैं मनरेगा पोर्टल पर। लेकिन उस मजदूर के खाते में भुगतान नहीं किया जाता है। मजदूरी का भुगतान ऐसे लोगों के खाते पे किया जाता है जो कभी घर से बाहर नहीं आती, ऐसी महिला जो कभी घर से बाहर नहीं आती है, ऐसे लोग जो किसान सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं और मनरेगा में मजदूरी भी कर रहे हैं, जिनके बैंक बैलेंस को चेक किया जाए तो 5 लाख 10 लाख रुपए उनके बैंक में होगा, वो बिजनेस करते हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग का बिजनेस, पक्के का घर है, 2-2 मोटरसाइकिल यूज करते हैं, उनके खाते पे रुपया जाता है। कुछ नाम बता सकते हैं? जैसे सुमन कुमार झा, अमृत कुमार, ऐसे कई लोग हैं जिसका डाटा मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ये किसके लेवल पे ये गड़बड़ी हो रही है? ये पंचायत के, जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान मुखिया होते हैं उनके और प्रखंड स्तर के जितने भी कर्मी हैं उनके मिली भगत से ये सारा कार्यक्रम होता है। आपको क्या लगता है अब तक इस मामले में कितने पैसों की इस तरीके से जो है अवैध निकासी हुई होगी? कम से कम सर 1 करोड़ के लगभग इस 3 साल में हमारे पंचायत में विभिन्न योजना के माध्यम से, मनरेगा, घाट, 16वीं 15वीं वित्त, इसके माध्यम से 1 करोड़ रुपए का निकासी, इससे ऊपर का निकासी हो चुका है और उसमें लाखों रुपए का गमन है। अभी नल जल में 3 करोड़ रुपए से ऊपर हमारे पंचायत में खर्च हो चुका है। आप कभी भी जाकर हमारे पंचायत में देख सकते हैं, एक भी नल से जल नहीं आता है। 4 सदस्यीय जांच टीम ने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें बोला था कि यहाँ पे नल जल काम नहीं कर रहा है, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। डीएम सर ने कहा फिर जांच करते हैं। तो सिर्फ जांच ही होता रहेगा और आप उसके अनुरक्षण के लिए रुपया भी देते रहेंगे, ये कैसे संभव है? क्या नाम है? आभूषण पाठक, ग्राम पंचायत राज जलवार।